हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ध्यान करने के कितने सारे तरीके हैं और कितने सारे फ़ायदे भी हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिससे आप एक अलग ही इंसान बन जाएंगे। आज हम बात करेंगे सिक्स्थ सेंस की। हम अपनी सिक्स्थ सेंस से सब कुछ जान सकते हैं, बस इसको जानने और समझने की देर है। इसको थर्ड आई भी कहा जा सकता है। थर्ड आई या आज्ञा चक्र को कैसे एक्टिवेट करें। तीसरी आंख को ध्यान के अलावा अन्य तरीकों से भी सक्रिय किया जा सकता है। आज्ञा चक्र के सक्रिय होते ही आकर्षण का नियम भी काम करने लगता है। आकर्षण का नियम आपकी किसी भी इच्छा को सच करने का आसान तरीका है। आज्ञा चक्र या थर्ड आई आखिर चीज़ क्या है? थर्ड आई, जिसे हिंदी में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है। ये माथे के बिल्कुल बीच तथा भ्रुकुटी के मध्य में स्थित होती है। कुछ लोग इसे छठी इंद्रिय अर्थात सिक्स्थ सेंस के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की दुनिया में इसे पीनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आध्यात्म जगत के अनुसार आत्मा का निवास स्थान यही है तथा इसे सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन भी कहा जाता है। आप सभी शिवजी के तीसरे नेत्र से परिचित हैं और आपको ये भी पता होगा कि वह कितनी शक्तिशाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं, जिसका सरलता से प्रयोग कर हम सभी जीवन यापन करते हैं। किंतु ये छठी इंद्री जो खुद भी गुप्त है और उसकी शक्तियां भी गुप्त हैं, और इनका प्रयोग करने के लिए हमें अपने आप को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि तीसरी आंख खोलने की ज़रूरत क्या है? यदि हमारे मन में ये सवाल उठता है कि जीवन तो आसानी से चल रहा है, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? आपको पता है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा ही प्रयोग करता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कोशिश करके अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए और अपने दिमाग को 10 और 15% से बढ़ाकर जितना ज़्यादा हो सके उतना इस्तेमाल करना चाहिए? थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र वह छठी इंद्री है जिसकी मदद से आप जिन चीज़ों को खुली आंखों से नहीं देख सकते, हाथों से छू नहीं सकते और कान से सुन नहीं सकते, उसे भी महसूस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उन सभी अदृश्य चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं जो आपके पास हैं, किंतु आप उससे अनजान हैं। कुछ लोग इसे इंट्यूशन भी कहते हैं। तो यदि कोई इतनी शक्तिशाली चीज़ आपके भीतर सुप्तावस्था में पड़ी है तो उसे जगाने की कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खोलना अत्यंत कठिन काम है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरी आंख का दूसरा नाम सत्य है और लोग सत्यता के साथ जीना भूल गए हैं। मेरा मानना है कि लोग कुछ हद तक सही हैं। सरल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप अभी भी संकोच में हैं कि आपको थर्ड आई एक्टिवेशन करना चाहिए या नहीं। तो चलिए हम आगे आपको और बातें बताते हैं जिससे आपको एक बेहतर वजह मिल जाए थर्ड आई एक्टिवेशन करने की। सबसे पहले थर्ड आई या आज्ञा चक्र शक्तियों का एक स्रोत है। जैसे ही आप उसे खोलने की दिशा में काम करना शुरू करते हैं, सारी सुप्त अलौकिक शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। आपसे हीलिंग एनर्जी, हीलिंग ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आपकी सुनने और देखने की शक्ति भी बढ़ जाती है, प्रबल हो जाती है। जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है तो आप टेलीपैथी कर पाते हैं। टेलीपैथी तो आप जानते ही होंगे, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप दूर बैठे किसी भी इंसान को अपना कोई संदेश विचारों के द्वारा भेज सकते हैं, या कोई इंसान आपके बारे में कहीं बैठकर कुछ सोच रहा है या बातें कर रहा है तो आप उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी जान सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। आप अनदेखी चीज़ों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किसी न किसी शक्ति का वास हो, फिर चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो या सकारात्मक शक्ति। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो आप किसी स्थान पर उपस्थित उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। एक और बात, सही और गलत पहचानने की शक्ति में ज़बरदस्त इजाफा हो जाता है। आपको ज़्यादा कुछ आकलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक नज़र में आप सच जान लेते हैं, अर्थात आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ जाती है।
आप दूसरों का ऑरा आसानी से देख सकते हैं। ऑरा देखकर आप उसके विचारों को भी पहचान लेते हैं। ऑरा ऊर्जा का एक ऐसा घेरा होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा ऑरा बनता है और वह हमें बाहर की ऊर्जा से सुरक्षित करता है। आपने देवी देवताओं के चित्र में देखा होगा कि उनके सिर के चारों तरफ एक चक्र सा दिखाई देता है, उसे ऑरा कहते हैं। जो इंसान जैसा सोचता है उसके विचारों के हिसाब से अलग अलग रंग की ऊर्जा से उसका ऑरा बनता है। आपका बौद्धिक स्तर यानी इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ये समझने लगते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। आप में वो साक्षी भाव आ जाता है और आप परिस्थितियों को अपने नज़रिए से नहीं बल्कि वे जैसी हैं वैसे ही देखने लगते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आप सुख दुख की भावना से ऊपर उठकर आनंदित होकर जीने लगते हैं। तीसरी आंख खोलने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप परिस्थितियों के वश में नहीं होते। अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से लोगों का मानसिक संतुलन बनता और बिगड़ता रहता है। थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद परिस्थितियां बिल्कुल भी आप पर हावी नहीं होती और आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। सारी नकारात्मक भावनाओं से आप मुक्त हो जाते हैं और आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता, ना ही नाराज़गी होती है, क्योंकि आपकी समझ में ये आ जाता है कि सामने वाला आदमी अगर ऐसा है तो क्यों है। वह उसके किसी पिछले जन्मों का कर्मफल हो सकता है या किसी परिस्थिति का परिणाम हो सकता है। जैसे ही आपको इस बात की अनुभूति होती है, आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं या फिर स्वीकार करने लगते हैं। आप सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग आध्यात्मिक हैं वे किसी भी झगड़े में उलझते नहीं हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि उन्हें इस बात का एहसास होता है कि दोनों अपनी जगह सही हैं। किसी एक का पक्ष लेना दूसरे के लिए गलत हो सकता है और झगड़े की परिस्थिति में कोई सुनने को तैयार नहीं होता, इसलिए शांत रहना ही वे उचित समझते हैं। और तीसरी आंख खुलने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। जानबूझकर किसी का बुरा करना या कोई काम गलत मंशा से नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी जगी हुई शक्तियाँ आपको सही कर्म करने के लिए ना सिर्फ प्रेरित करती हैं, बल्कि आपको सही राह पर चलने की शक्ति भी देती हैं। आप अधिक कृतज्ञ रहने लगते हैं। आपको हर परिस्थिति में अच्छाइयाँ नज़र आने लगती हैं। आपको किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से कोई उम्मीद या शिकायत नहीं रह जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधरने लगते हैं और अन्य रिश्तों में भी और मधुरता आ जाती है। आपकी तीसरी आंख खुलने का सबसे खूबसूरत अनुभव ये होता है कि आप भूतकाल में घटी घटनाओं के बारे में सोचना तो दूर, आप उसमें थोड़ी सी भी रुचि नहीं ले पाते हैं। ये मुझे एक खूबसूरत अनुभव इसलिए लगता है क्योंकि ज़्यादातर इंसान भूतकाल में ही जीता है और अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो सारी समस्याओं की जड़ भूतकाल की किसी घटना से जुड़ी होती है। मनुष्य बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे भूल नहीं पाता, किंतु तीसरी आंख खुलते ही वह किसी भी पुरानी घटना को चुटकियों में जाने देता है। ऐसा लगता है कि कोई है जो आपके विचारों को भूतकाल में घटी घटनाओं को सोचने से रोक रहा है, जिसका परिणाम ये होता है कि आप वर्तमान में जीने लगते हैं। आपका कंसंट्रेशन अर्थात फोकस बढ़ जाता है। आप अपने जीवन को मायने देने में इतना लग जाते हैं कि अन्य बातें और समस्याएं बहुत तुच्छ महसूस होने लगती हैं। इतना ही नहीं, आप अपने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को भी पा सकते हैं। सारी बातों का निचोड़ एक वाक्य में कहूँ तो आप अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना सीख जाते हैं। जैसे ही आपका आज्ञा चक्र खुलने लगता है, आपको भिन्न भिन्न चीज़ों के नए नए अनुभव होने लगते हैं। जैसे किसी घटना के होने से पहले आपको उसका अनुभव होने लगता है, संकेत मिलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई घटना देखी जो अभी घटित हुई है, किंतु आपको लगेगा कि ये तो पहले भी कहीं देखा है, अर्थात आपको पूर्वानुमान हो सकते हैं। आपके माथे पर तनाव, खिंचाव या कभी कभी दर्द भी हो सकता है। दोनों भौहें भ्रुकुटी के बिल्कुल बीच मध्य में तीव्र तनाव का अनुभव होने लगे तो समझिए कि आपकी तीसरी आंख खुल रही है।
आपके भोजन का चुनाव और समय बदल सकता है। यदि आपको बाहर होटल के खाने में रुचि थी या मांस मदिरा में दिलचस्पी थी तो वो अचानक खत्म हो सकती है। तली भुनी चीज़ों के बजाय आपको सात्विक भोजन जैसे कि फल या फिर हरी सब्जियां या कच्चे और अंकुरित अन्न खाना अच्छा लग सकता है। आप चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी ऊर्जा एक दूसरे डायमेंशन में प्रवेश करने लगती है। जिन परिस्थितियों में आप पहले उत्तेजित हो जाया करते थे या आपको गुस्सा आ जाया करता था, उन्हीं परिस्थितियों में अब आप शांत रहने लगते हैं। आपके ध्यान की गहराई बढ़ जाती है। कुछ अजीब गहरा और सुंदर अनुभव होने लगता है। आप इतनी गहराई में जाने लगते हैं जहां से आपको बाहर आने का मन नहीं करता और आपको शांत और अकेले रहना पसंद आने लगता है। यानी आपको खुद का साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप ऊर्जा के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। लोगों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, दूसरों की भी भावनाओं के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जब तीसरी आंख खुल रही होती है तो आप एक अलग तरह का सिर दर्द अनुभव कर सकते हैं जो माथे से होकर सिर के चारों तरफ महसूस हो सकता है। कुछ तनाव या खिंचाव सा हो रहा होता है। यदि आपको ऐसा महसूस हो तो खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ दें या प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। नींद की गहराई बढ़ जाती है। कई बार मनुष्य चाहकर भी सो नहीं पाता, पर जब आप तीसरी आंख खोलने का प्रयत्न करते हैं तो आपके सोने और जागने दोनों के समय में परिवर्तन हो सकता है। इसका सबसे अच्छा अनुभव ये है कि सुबह 3:30 से 4 के बीच नींद खुल जाती है। आपको खास नंबर दिख सकते हैं, जैसे कि आप जितनी बार भी घड़ी पर नज़र डालें आपको 11:11 या 12:12 या 1:01 या 4:04 इस तरह के नंबर दिखने लगें। इस तरह के नंबर दिखने का अर्थ होता है कि आप एक समय के अलग डायमेंशन में प्रवेश कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक सुख सुविधाओं से आपका मन उठने लगता है। आपको प्रकृति तथा जीव जंतुओं के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। यहाँ तक कि उनके साथ भी आपको एक जुड़ाव सा दिखाई दे सकता है। ये वो अनुभव हैं जो ज़्यादातर लोगों को हुए हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अलग अनुभव होता है और ये अनुभव उनके कर्मों के आधार पर होते हैं। यदि आपको ऐसे अनुभव नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ध्यान काम नहीं कर रहा। आपको हो सकता है कि कुछ अलग तरह के एक्सपीरियंस हों। अब आप कहेंगे कि मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूँ लेकिन ये नहीं बता रहा कि थर्ड आई या आज्ञा चक्र को कैसे एक्टिवेट करें। सबसे पहले मैं एक बात साफ शब्दों में आपको बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी प्रकार के ध्यान किए जाते हैं सबसे आज्ञा चक्र खुलता है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ ध्यान की पद्धति कम समय लेती है और कुछ अधिक समय लेती है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि आपके ध्यान का स्तर क्या है, समय सिर्फ उस पर निर्भर करता है। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप अपने आसपास कोई मेडिटेशन सेंटर, कोई ध्यान केंद्र देखिए या किसी सही गुरु की तलाश कीजिए और गाइडेंस में ही ध्यान कीजिए। इस सुझाव के पीछे मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि तीसरी आंख खुलते समय जो अनुभव और सवाल खड़े होते हैं उसका समाधान देने के लिए कोई उपलब्ध रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, बल्कि सही ज्ञान के साथ अगर ध्यान दिया जाए तो आपको उसका सही फायदा मिल सकता है। इसलिए ध्यान के साथ साथ सही ज्ञान का सेवन भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी तीसरी आंख खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो साथ में भगवत गीता या कोई अन्य पुस्तक पढ़िए या किसी आध्यात्म गुरु के विचारों को भी सुनिए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ विशेष ध्यान करने की जो आपकी तीसरी आंख खोलने में सहायता कर सकेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण विधि है राजयोग। उम्मीद है आपने राजयोग का नाम तो सुना होगा। मैंने इसे सबसे ऊपर इसलिए रखा क्योंकि अपने अनुभवों से मैंने देखा है कि राजयोग सिखाने की जो पद्धति है वह सर्वोच्च पद्धति है। राजयोग किसी मनुष्य द्वारा बनाई गई विधि नहीं है, बल्कि यह विधि गीता में बताई गई परमात्मा की विधि है। इस विधि को सीखने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जैसा कि नाम ही कहता है। राजयोग अर्थात राजाओं की तरह आप इस विधि को सीख सकते हैं। इस विधि में आत्मा और परमात्मा के योग का अनुभव कराया जाता है। साथ ही गीता का ज्ञान भी दिया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि आपका योग जल्दी लगता है और आपकी तीसरी नेत्र खुलने में मदद होती है। दूसरी विधि है ओपन आई मेडिटेशन और त्राटक विधि। इस विधि में आपको किसी एक स्थान पर अपने ध्यान को टिकाना होता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह विधि कारगर है।
किंतु मेरा अनुभव है कि ये विधि लोगों को कठिन प्रतीत होगी। यदि आप ये कर सकते हैं तो इस विधि के द्वारा आप तीसरी आंख को शीघ्र ही खोल सकते हैं। तीसरी और सबसे आसान विधि रेकी साधना है। इसके द्वारा भी आप अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं। यह विधि इसलिए सबसे आसान लगती है क्योंकि जब आप रेकी सीखते हैं तो आपका गुरु स्वयं आपके चक्रों को खोल देता है। आपको सिर्फ 21 दिन की साधना द्वारा उसका शुद्धिकरण करना होता है, लेकिन इन 21 दिनों में आपको कई सारे अनुभव होते हैं। तो यदि आप किसी नज़दीकी केंद्र पर जाकर रेकी सीख सकें तो आपकी तीसरी आंख खोलने में मदद मिल सकती है। हर्ट चक्र मेडिटेशन अर्थात अनाहत चक्र मेडिटेशन द्वारा भी आप अपनी थर्ड आई या तीसरी आंख को खोल सकते हैं। इस ध्यान में आपको अपने इंटेंशंस अर्थात संकल्प पर खास ध्यान देना होता है और अपने अनाहत चक्र की ऊर्जा को थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र तक ले जाना होता है। अब हम आपको बता दें कि किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं। अपनी जागृत शक्तियों का तमाशा ना बनाएं, जैसे कि किसी से ये कहना कि आपके मन में क्या चल रहा है मैं बता सकता हूँ, या फिर आपकी जेब में कितने पैसे हैं, या आप यहाँ किस मंशा से आए हैं। इस तरह से आप न सिर्फ अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं बल्कि अकर्म भी कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप अपनी शक्तियों का दिखावा कर रहे होते हैं। हमेशा अपनी शक्तियों के प्रति कृतज्ञ रहें। ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कोई आपका शिष्य है जिसे आपने सारे ज्ञान सिखा दिए, लेकिन वह आपसे भी आगे निकल गया। आज वो आपसे ज़्यादा सफल है, प्रसिद्ध है, लेकिन जब भी बात आती है तो वो अपनी सफलता का सारा श्रेय आपको देता है। सोचिए उस पल में आपको कैसा महसूस होता है। मुझे उम्मीद है आपको गर्व महसूस होता होगा और बहुत ही खुशी भी महसूस होती होगी। याद रखिए, हम इन शक्तियों को नहीं चुनते हैं बल्कि ये शक्तियाँ हमें चुनती हैं। इसलिए हमेशा इनके प्रति कृतज्ञ रहें, शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने आपको चुना। अपने सुकर्मों का श्रेय खुद लेने की बजाय परमपिता परमेश्वर या प्रकृति अर्थात उन शक्तियों को सौंप दीजिए। अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पहले अपनी इंटेंशन यानी मंशा को चेक कीजिए, कहीं उसमें कोई स्वार्थ तो नहीं है। ऐसी जगह शक्तियों का प्रयोग कीजिए जहां परमार्थ छिपा हो। अपनी ऊर्जा का सही जगह अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता चला जाएगा। एक और चीज़, यदि आप अपनी तीसरी आंख खोलने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी तीसरी आंख खुल रही है तो कृपया अपने खान पान पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इसे भोजन तथा विचार सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। भोजन इसलिए क्योंकि वह आपके शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है तथा विचार आपके मन और बुद्धि के लिए भोजन के समान हैं। तो अपने भोजन का खास ख्याल रखें। सात्विक विचार और सात्विक भोजन का ही सेवन करें और बेवजह किसी झगड़े में या किसी वाद विवाद में ना फंसें। इससे आपकी ऊर्जा, जिसे आप कहीं अच्छी जगह प्रयोग कर सकते थे, उसका गलत जगह पर प्रयोग हो जाएगा। अपने संकल्पों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपके संकल्प विचारों में परिवर्तित होते हैं और फिर कर्मों में बदल जाते हैं। तो अपने संकल्प शुद्ध और परोपकारी रखें। ये संकल्प आपकी तीसरी आंख खोलने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तीसरी आंख के स्वामी शिव जी हैं, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ को भोले बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए इनोसेंट रहें, भोला बन के रहें। मन को साफ रखें, आत्मा को साफ रखें। बच्चे जैसे प्रवृत्ति बना लें तो तीसरी आंख स्वतः ही खुल जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, अपने असली स्वरूप में रहिए। अपने स्वरूप में रहने से मेरा मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। किसी को खुश करने के लिए कोई दिखावा मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप अपने मन के खिलाफ कुछ करेंगे तो वो आपकी तीसरी आंख बंद करने का काम करेगा। इसलिए जितने सच्चे रहेंगे उतनी जल्दी आपकी तीसरी आंख खुलेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ मेडिटेशन के लिंक भी शेयर कर रहा हूँ जो आपको तीसरी आंख खोलने में मदद कर सकते हैं। आशा है आप इन वीडियोस का भी ज़रूर लाभ उठाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।